रिया शहर में पली बड़ी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे न खेतों की जानकारी थी, न पहाड़ों की जिंदगी का कोई अनुभव। एक दिन उसकी मुलाकात देव से हुई। देव पहाड़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके घर तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। न सड़क थी, न शहर जैसी सुविधाएं। लेकिन रिया को देव का सच्चा दिल पसंद आ गया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी करने का फैसला कर लिया। जब रिया ने अपने घर वालों को बताया तो सब हैरान रह गए। माँ ने समझाया, बेटी, तू शहर में पली बड़ी है। पहाड़ की जिंदगी बहुत कठिन होती है। पिता बोले, हम तेरी शादी किसी अच्छे शहर के लड़के से कर देंगे। लेकिन रिया का जवाब साफ था, मैं देव से प्यार करती हूँ। सुख दुख में उसी का साथ निभाऊंगी। आखिरकार दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब रिया पहली बार गांव पहुंची तो उसकी आंखें खुली रह गईं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। घर पत्थरों से बने थे। पानी लाने के लिए दूर पहाड़ी रास्तों पर जाना पड़ता था। घर के काम अलग, पशुओं की देखभाल अलग और खेतों में मेहनत अलग। जो काम उसने जिंदगी में कभी नहीं किए थे, अब वही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गए थे। शुरुआत में उसके हाथों में छाले पड़ गए, पैरों में दर्द रहता था। कई बार वो थककर रो भी पड़ती थी। एक शाम वो घर के बाहर बैठी थी। उसके हाथ दर्द से कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। तभी देव उसके पास आया और बोला, रिया, अगर तुम चाहो तो हम शहर लौट सकते हैं। रिया ने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, नहीं देव, मैंने तुम्हारा हाथ सिर्फ खुशियों के लिए नहीं थामा था। मुश्किलों में भी साथ निभाऊंगी। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। पानी लाना, घास काटना, पशुओं की सेवा करना, खेतों में काम करना। अब वो हर काम में देव का हाथ बटाने लगी। गांव वाले भी उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला बोली, शहर की लड़की होकर भी इसने पहाड़ की बेटी बनने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रिया ये सुनकर मुस्कुरा दी। समय बीतता गया। कुछ साल बाद उनके घर बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। रिया ने बच्चों की पढ़ाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया। दिन में खेतों में काम करती और रात को बच्चों को पढ़ाती। कई बार घर में पैसों की कमी हो जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो और देव दोनों पैसे पैसे जोड़ते रहे। उन्होंने अपनी छोटी छोटी खुशियों का त्याग किया ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। बरसात हो या बर्फबारी, गर्मी हो या ठंडी हवाएं, दोनों लगातार मेहनत करते रहे। साल गुजरते गए, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते गए और एक दिन वो समय भी आया जिसका दोनों को वर्षों से इंतजार था। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने शहर में अपना छोटा सा घर खरीद लिया। जब रिया पहली बार अपने नए घर के अंदर गई तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसे वो दिन याद आ गया जब लोग कहते थे, शहर की लड़की है, 2 दिन भी पहाड़ में नहीं टिक पाएगी। आज वही लड़की संघर्ष की मिसाल बन चुकी थी। घर में प्रवेश करने के बाद उसने सबसे पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे मुश्किल रास्ता दिया, लेकिन उसे पार करने की हिम्मत भी दी। देव ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रिया के पास आया और बोला, अगर तुम मेरा साथ न देती तो शायद मैं कभी यहां तक नहीं पहुंच पाता। रिया मुस्कुराई और बोली, पति पत्नी 2 शरीर नहीं, एक टीम होते हैं। एक हार जाए तो दूसरा संभाल लेता है। देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें नम थीं, क्योंकि वे जानते थे कि ये घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बना था। ये घर उनके संघर्ष, त्याग, भरोसे और प्यार से बना था। कुछ समय बाद जब लोग रिया से पूछते, तुमने इतनी मुश्किल जिंदगी कैसे जी ली, तो वो मुस्कुराकर कहती, प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में साथ रहने का नाम नहीं है। प्यार का मतलब है हर कठिन रास्ते पर हाथ थाम कर चलना। उसकी बात सुनकर लोग भावुक हो जाते, क्योंकि रिया ने सिर्फ एक घर नहीं संभाला था, उसने सपनों को टूटने से बचाया था। उसने साबित कर दिया था कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल जरूर मिलती है। और सच यही है, औरत चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकती है। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियों में साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने का नाम है। मेहनत, धैर्य, त्याग और विश्वास के बल पर कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी महिला पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है।
अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक सदस्यता हमें ऐसी और खूबसूरत कहानियां लाने की प्रेरणा देती है।